प्रणाम मित्रों। अगर कोई मुझसे ये प्रश्न करे कि आपको इस ईगो की कैद से किस शक्ति ने छुड़ाया, आप अपने स्वरूप को कैसे उपलब्ध हुए, आपको इस लिमिटेशन विचारों की जो घुटन से और जो गैर भाव के बोझ से किसने छुड़ा करके आपने अपने हेड चक्रा में प्रतिष्ठित किया। तो मित्रों, इन सवालों का मैं एक ही जवाब दूंगा कि जब से मुझे शिवा शक्ति का जो एकत्व है, जो शिवा शक्ति का ऑर्गेज्म है, वननेस फीलिंग है, जब से शिवा शक्ति का जो डायलॉग है वो मेरे भीतर उतरा और माता को मैं समझ पाया कि मेरी जीवन ऊर्जा जब मूलाधार में सोई है और इस मैं के कब्जे में है, तो मेरे को ये सारी समझ आ गई और मैं इसी गो से मुक्त होकर के अपने मूल वतन में पहुंच गया। तो मित्रों, जैसे मैं पहुंचा तो उसी का मैं नक्शा आपको बताता हूं। हो सकता है किसी के काम पड़ जाए, लेकिन सबके रास्ते अलग अलग हैं, सबकी सोच अलग अलग है, सबकी यात्रा अलग अलग है। तो सब ने अपनी पगडंडी को आप ही काटना है। तो मित्रों, तब भी जो बुद्ध पुरुषों के वचन हैं वो तो काम आते ही हैं। इनर जर्नी में जो अग्रसर हुए हैं तो उन्हीं को पकड़ के, उन्हीं का सहारा ले कर के आदमी मुक्ति की तरफ यात्रा करता है। तो मित्रों, सारा जो सार संदेश यही है कि मैंने जब से ये शिव शक्ति का के जो डायलॉग हैं, शिव शक्ति के जो संवाद हैं, ये जो संवाद हुए, इनको मैं ठीक से पचा पाया और अपने प्राणों में धारण कर पाया, तभी से मैं मुक्त हुआ हूँ। तो सारा श्रेय मेरे को शिव शक्ति के ऊपर जाता है। तो आप भी जो शिव शक्ति का ये जो तंत्र है, इस तंत्रा शब्द का अर्थ विस्तार होता है। अपने जो असली जो इनर सेल है ना, उसकी सर्वव्यापकता को तंत्रा कहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि तंत्र का नाम सुनते ही लोग बिदक जाते हैं। उनका ख्याल आ जाता है कि जादू टोना, ये वो, भूत प्रेत। ऐसा कुछ नहीं है। जो शिवा शक्ति का जो संवाद है, उसको आप विज्ञान भैरव तंत्र में प्रवेश करोगे, उसको पढ़ोगे तो समझ में आएगा। जय हो, जय हो।